के दो कारण होते हैं, एक होता गौण कारण और एक होता प्रधान कारण। गौण कारण किसको कहते हैं कि बोले पूतना को मारना था, बकासुर को मारना था, दैत्यों का उद्धार करना था, पापियों को मारना था, ये गौण कारण है, प्रधान नहीं है। प्रधान कारण क्या होता है भगवान के अवतार का? प्रधान कारण भगवान के अवतार का होता कृपा। भगवान कृपा के वशीभूत, कृपा के बंधन में बंध करके भगवान अवतार ग्रहण करते, इसलिए कृपा को प्रधान कारण माना गया है। पापियों का उद्धार प्रधान कारण नहीं होता भगवान के अवतार का। भगवान के अवतार का प्रधान कारण है कृपा। उसी कृपा की वर्षा करने भगवान इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर आते हैं, और जिस समय आते हैं बस उसी समय कृपा नहीं करते, उनके जाने के बाद भी संपूर्ण जगत उस कृपा की अनुभूति करता है। अब श्री कृष्ण आए तब तो लोगों ने आनंद अनुभव किया, पर आज भी उनके आगमन पर जब नंदोत्सव मनाते हैं तो आनंद का अनुभव होता है कि नहीं होता? और ये कृपा का अनुभव जगत जीव सारी उम्र करेगा, क्योंकि भगवान उस समय कृपा के लिए ही आए थे। और भगवान की कृपा कोई क्षणिक तो होती नहीं, एक आध घंटे की होती नहीं, एक आध साल की होती नहीं। भगवान की कृपा तो बड़ी विस्तारमयी कृपा है भगवान की। तो ऐसे कृपा निधान श्री ठाकुर जी आज भादों की अष्टमी को, रात्रि को, अर्धरात्रि को मथुरा में कंस के कारागार में अवतार ग्रहण करते हैं। श्री ठाकुर जी का अवतार होता है। अब भगवान ने सोचा कि यहाँ तो मामा कंस ने बड़े सारे रुकावटें पैदा कर रखी हैं, ताले लगा रखे हैं, दरवाजे बंद कर रखे हैं, हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हैं, बेड़ियाँ पड़ी हैं, पहरेदारों को खड़ा कर रखा है कि चौकन्ना खड़े रहना, जैसे बच्चे की रोने की आवाज आए सीधे हमारे ढोरे आके सूचना देना। अब जब प्रभु प्रगटे तो भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी हमको गोकुल छोड़ दो और वहाँ से योग माया होगी उसको ले आओ। तो वसुदेव जी पहले तो आश्चर्य में देख रहे हैं, बोले प्रभु आपको हमारी हालत दिखाई दे रही है, हमारी ये हथकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, आपको ताले दिख रहे हैं, आपको ये इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ से ना तो कोई बाहर जा सके ना कोई बाहर से भीतर आ सके, और आप कह रहे हो हमें ले जाओ और योग माया को ले आओ, ये दोनों ही काम असंभव है। ठाकुर जी कहते हैं हम असंभव को भी संभव बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। तुम एक बार हमारे कहने पर चलो तो सही, आप उठाओ तो सही हमें सर पर, देखो आगे फिर हम क्या क्या करते हैं। तो जैसे श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अपने सर पर बिठाया तो बिठाते ही श्री वसुदेव जी के हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप टूट टूट करके जमीन पर गिर गई। दरवाजों के ताले, मोटे मोटे ताले टूट टूट करके नीचे धरती पर गिर गए। बचे पहरेदार जिनको कंस ने खड़ा कर रखा था कि किसी भी तरह बाहर नहीं चले जाए, 8वां पुत्र, उन सारे की सारे द्वारपालों को आज योग माया ने ऐसा बल फेरा कि एक क्षण भी पलक नहीं मारते थे, पर आज योग माया के बल से सारे की सारे खर्राटे मार के जोर जोर से सोने लग गए, सब निद्रा में चले गए। पूरा रास्ता भगवान ने एकदम क्लियर कर दिया, सब साफ हो गया। भगवान ने कहा वसुदेव जी से कि अब चलो, अब हमें ले चलो। तो श्री वसुदेव जी श्री ठाकुर जी को लेकर के गोकुल आए और यशोदा मैया के पास योग माया सोई हुई थी, उनको उठा करके संग लेकर के चले गए। वहां ले जा करके कंस को, अब जैसे योग माया आई नीचे रखा उनको, फिर से सब ताले सब हथकड़ियां वापस लग गई, जितने पहरेदार सबकी निद्रा खुली,
बड़ा आनंद आया भैया, आज तो सोने में ऐसे लगा कितने सालों बाद इतनी बढ़िया नींद आई। योग माया ने सुलाया ना सबको, जागे तो योग माया ने रोना शुरू किया। रोने की आवाज सुन करके भागे महाराज कंस को सूचना देने, और भागते भागते कहा महाराज आ गया आ गया, 8वां आ गया, आपका काल आ गया। और जैसे महाराज कंस ने सुनी कि 8वां आ गया तो सोई महाराज भागे, और भागते भागते आए, पकड़ा। देवकी मैया ने हाथ जोड़ करके कंस को कहा कि भैया चलो, वैसे तो सब जीव समान है, पर 6 पुत्र मारे आपने, मेरी आंखों के सामने मैं देखती रही, पर भैया ये 8वीं तो बच्ची पैदा हुई है, बालिका पैदा हुई है, इस पर क्रूरता, इसको मारोगे? अरे इस कन्या पर तो थोड़ी दया करो। कंस ने कहा कैसी दया, काय की दया? क्या पता वो नारायणी रूप बदल करके महिला के, लड़की कन्या के रूप में आया हो। वैसे भी पहले भी वो एक बार कन्या बन के, मोहिनी बन के आ चुका है। क्या भरोसा उसका, रूप बदलने में तो माहिर है। तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, अब चाहे कन्या हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, हम कोई देखने वाले नहीं, इसका तो हम कल्याण करेंगे ही करेंगे। पकड़ के योग माया को मारने का प्रयास किया, पर माया किसी के पकड़ में थोड़ी आती है। योग माया अंतर ध्यान हुई और अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। नहीं मार सका कंस। पर भैया देखो, अब विषय है तो बोल दें कि आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी कन्याओं को मारते हैं। उनकी हत्या का कलंक अपने माथे पर लेते हैं, और खासकर इसीलिए क्योंकि उनको चाहिए था, क्या चाहिए था? पुत्र चाहिए था। पुत्र चाहिए था, पुत्र हुआ नहीं, पुत्री हो गई, तो अब उसको गर्भाधान में मरवा देंगे, या जन्म लेगी तो उसके बाद भी उसको इतना भेदभाव सहन करना पड़ेगा, और फिर अंत में जाकर के कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से उसको अपमान ठोकर खानी पड़ेगी। इसलिए ऐसे लोगों का जो स्वरूप है वो दैत्य जैसा ही है, वो राक्षस जैसा ही है। कंस ने मारने का प्रयास किया, योग माया छूट गई, और बता और दिया जाते जाते कि तू मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला तो 8वां कहीं और बैठा है, उसे ढूंढ जा, मुझे मारने से क्या मिलेगा तुझे। अब तो महाराज कंस की तो होश हवास सब उड़ गए। कितनी कोशिश करी, इतने बंधन बांधे, पर बंधनों से हुआ कुछ भी नहीं। होइए वही जो, कितने भी बंधन बांध लो तुम, कितने भी बंधन लगा लो, पर होगा वही जो वो करेगा। तो सब बंधन तोड़ करके निकल गए ठाकुर जी गोकुल में। और गोकुल में, जब गोकुल में नवमी की सुबह हुई, नवमी की सुबह हुई तो भगवान श्री कृष्ण की सुनंदा बुआ, भगवान की प्रिय बुआ है सुनंदा बुआ। वैसे तो 2 बुआ है भगवान की, नंदा सुनंदा। सुनंदा ज़्यादा प्रिय भगवान को, क्योंकि वही बचपन में सब देखभाल करने आई थी। तो सुनंदा बुआ जी निकल करके आई यशोदा मैया के कक्ष में देखने के लिए कि भोर हो गई, सुबह हो गई, कुछ ठीक ठाक तो है, कोई अब तक जगी नहीं यशोदा। तो सुनंदा बुआ निकल करके बाहर आती है, और कक्ष में जैसे बाहर से देखती है तो देखा कि मैया के पलंग पर, शैया पर एक मणि चमक रही है, जोर जोर से मणि चमक मार रही है। सुनंदा बुआ ने सोचा ये हमारी यशोदा भी बड़ी बावरी है, इतने कीमती कीमती हीरा तिजोरी में नहीं रखती, ऐसी खुले में छोड़ देती है। बताओ, कहीं भी रख के भूल जाती है। अब बताओ लो, अपने सैया पर रख के सो गई। कोई खजाने का हीरा लगता है।
इतना प्रकाश तो एक मणि से ही आ सकता है। तो गई सुनंदा बुआ कि चलो इसको उठा करके हम सुरक्षित रख दें। और महाराज जैसे सुनंदा बुआ गई, जा कर के देखा तो मणि तो है, पर ये तो नील मणि श्री श्याम सुंदर घनश्याम सोए। नील वर्ण है, चेहरे पर प्रकाश है, तेज है। कैसा रूप है? नंद नंदनाष्टक एक अष्टक है, उसमें ठाकुर जी के एक एक सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है।